दोस्तों, एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनने के बाद आप भी ये कहेंगे कि ये क्या सुनने को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है। दरअसल एक युवती और एक 34 साल का युवक, 34 साल का युवक शादीशुदा, उसके दो बच्चे, और युवती अविवाहित जिसकी शादी होना अभी बाकी थी। दोनों घर से निकलते हैं, रात को करीब 11:30 बजे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और दोनों ये निर्णय लेते हैं कि हमें एक साथ सुसाइड करना है, क्योंकि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही ट्रेन आती है, युवक रेल के आगे कूद जाता है और इतने में वो युवती डर जाती है और वहां से भाग जाती है। रेल के आगे आने से उस युवक की तो मौत हो जाती है, लेकिन युवती वहां से फरार हो जाती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है, सबको मोर्चरी में रखवाया जाता है और उस युवती को भी डिटेन कर लिया जाता है। इतने में उस युवक के परिजन आते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि इस युवक को, जो इसकी प्रेमिका है, युवती है, उसके और उसके परिजनों ने इसकी हत्या की है। और पुलिस उस युवती को पूछताछ के लिए बुला लेती है। नामजद उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। युवती पूछताछ के बाद उसे पुलिस जो के लोग होते हैं वो उसे घर ले जाते हैं परिजनों को सुपुर्द करने के लिए। लेकिन परिवार के लोग, युवती के परिवार के लोग भी डर के कारण भाग जाते हैं, क्योंकि युवक के परिजनों ने युवती के साथ साथ उनके परिजनों के नाम भी एफआईआर में दर्ज करवाए कि इन्होंने हत्या की। तो पुलिस उस युवती को एक आश्रय स्थल लेकर आते हैं, वहां रखते हैं कांस्टेबल के साथ में। रात वो युवती रुकती है और सुबह वो वहां से पैदल रवाना हो जाती है। जिस आश्रय स्थल में रखा जाता है उसे काफी दूर तक वो पैदल जाती है, करीब 1-1.5 घंटे तक वो पैदल चलती है और वहीं पहुंचती है जहां पर उसके प्रेमी की रेल के आगे कटने से मौत हुई थी। उसी जगह एक और ट्रेन आती है और उसके आगे कूदने से उस युवती की भी मौत हो जाती है। युवती भी सुसाइड कर लेती है। यह घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। दरअसल ये आत्महत्या जैसी घटनाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इसके लिए कोई काउंसलिंग नहीं होती है? क्या ये संबंध बन रहे हैं, अवैध संबंध बनते हैं? क्योंकि युवक शादीशुदा था, उसके दो बच्चे थे, और युवती अविवाहित थी। उसके बावजूद उनके संबंध बने और दोनों घर से सुसाइड करने के लिए भी निकल गए। युवक ने सुसाइड भी कर लिया, पुलिस ने युवती को डिटेन भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद करीब 30-32 घंटों के भीतर युवती भी उसी जगह ट्रेन के आगे आकर के सुसाइड कर लेती है। ये मामला राजस्थान के बालोतरा जिले का है और ये रेलवे स्टेशन जहां पर ये सुसाइड होता है, ये खेड़ रेलवे स्टेशन है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या युवक और युवती जब घर से सुसाइड करने के लिए निकले थे और उसके बाद युवक ने सुसाइड कर लिया था, तो पुलिस ने या फिर तमाम वो संस्थाएं जो काउंसलिंग का काम करती है, तमाम वो संस्थाएं जो महिलाओं को समझाने का काम करती है, उस महिला को, उस युवती को समझाया नहीं? क्या महिला को, उस युवती के खिलाफ जब नामजद मामला दर्ज हुआ था तो पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में नहीं रखा? क्या कस्टडी के लिए कोई जगह नहीं थी? तो ये गलती किसकी है? क्या उस युवती को एक कांस्टेबल के साथ आश्रय स्थल में भेजा जा सकता है? अगर वहां रखा भी गया है तो एक आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उस युवती को छोड़कर के पुलिस कांस्टेबल फिर कहां गई? और अगर वो गई तो जहां पर उसको रखा है तो वहां की केयर टेकर, जब वो युवती करीब 2 घंटे तक पैदल पैदल चलती हुई रेल की पटरी पर गई तो उसने किसी को सूचना नहीं दी? अगर सूचना दी तो उस युवती को क्या नहीं ढूंढा गया? अगर ढूंढा गया तो उसने सुसाइड कैसे कर लिया? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है। कहा यह भी जा रहा है कि युवती ने इससे पहले भी कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए हैं। आज ही जिस युवती ने खुदकुशी की है, ये क्या मामला है पूरा? 2 दिन पहले इसके प्रेमी ने भी खुदकुशी की थी, क्या था पूरा? आज सुबह खेड़ स्टेशन के पास में ही पटरियों के ऊपर जीआरपी से ही सूचना मिली कि एक युवती की डेड बॉडी है। उसकी युवती को थाने से पुलिस ने जाके उसकी पहचान करने की कोशिश की, तो ये युवती वही थी जो परसों रात के टाइम अपने प्रेमी के साथ ट्रेन के सामने कूदे थे, जिसमें राजू भाट प्रेमी की डेथ हो गई थी। उसका, राजू का कल पोस्टमार्टम करा के और उनके परिजनों द्वारा रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही थी। उस दौरान
जीआरपी से महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में इस युवती भी चूँकि ये नामजद थी तो इससे लाके पूछताछ की गई थी और बाद पूछताछ इसको परिजनों के पास भेजना था। परिजन मौके पर घर पे कोई था नहीं, फ़ोन भी बंद थे, तो इसको आश्रय स्थल पे शाम को महिला कांस्टेबल के साथ भिजवाया गया था। सुबह ये आश्रय स्थल से 7:30-8 बजे के आसपास निकल के इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। की है इस युवक से क्या प्रेम प्रसंग था, क्या कुछ इनके बीच में विवाद की स्थिति थी या क्या निकल कर? इनका काफ़ी लंबे टाइम से ही एक दूसरे से फ़ोन से जरिए फ़ोन और मेल मिलाप से में टच में रहे हैं। युवक की क्या स्थिति, वो शादीशुदा था या क्या था? युवक शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे और युवती अविवाहित है।